ये गोरी ना गोरी का वर्ड का मतलब क्या है? पहले तो काफ़ी मुद्दे उठते थे कि ये इस्लाम में है और ये पता नहीं क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये सब चीज़ें हराम है। जैसे आपको पहले भी बताया था कि जैसे लेडीज़ बैठ जाती है तो थोड़ा हम डांस करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते क्योंकि वो कुछ करती नहीं है, ऐसा बैठी रहती है बस यूँ ताकती रहती है। बट ये है कि मैं कहीं जाती हूँ तो सपना चौधरी का नाम क्यों आता है मेरे साथ जुड़ के। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। जेन थे मन डांस में घणो प्यार दियो, बेन मन अब राजनीति में भी घणो सपोर्ट कर जो। एकदम खुल के ही बोल दिया है, खुल के ही बोल दिया। पर अभी विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। नहीं नहीं, पंजा आएगा, कमल आएगा, कोई और आएगा। कुछ स्टेप ऐसे होते तो क्या नहीं यार, नहीं कर सकते, लड़कियां बैठी है। तो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो स्टेज पर तो अपने परफॉर्मेंस से आग लगाई देती हैं। अब एबीपी के ऑफिस पे आ चुकी हैं, इनसे बचाए भगवान। गोरी ना गोरी है यहाँ पर मेरे बगल में बैठी हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। अच्छा, पहले क्या होता था कि मुझे ये जो गाना है ना, गोरी नाचे तेना गोरी नाचे, तो क्या है ये गाने पे आपने परफॉर्म किया है, ये गाना आपके ऊपर बना है या इस गाने के बाद आपने अपना नाम गोरी ना गोरी रखा है? नहीं, मेरा नाम तो पहले ही, वो बोलते हैं ना, नामकरण पहले ही हो चुका था। अच्छा। तो ये गोरी ना गोरी का वर्ड का मतलब क्या है? मैं वैसे नागौर से हूँ तो नागौरी तो इसलिए लगाया हुआ है, और गोरी तो खैर मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ। ये बात भी सही है। अच्छा, आपका असली नाम है तस्लीमा बानो। हाँ। ठीक है, और आप परफॉर्म करती हैं, स्टेज पे जाती हैं, डांस करती हैं, बेधड़क होकर आप हर टाइप के कपड़े पहनती हैं, बेधड़क होकर अपने विचार रखते हैं सोशल मीडिया पे। कभी आपको मुस्लिम शेमिंग की गई कि ये क्या कर रहे हो या क्यों कर रहे हो, ट्रोलिंग हुई आपकी? होती थी, अब नहीं होती है। पहले तो काफ़ी मुद्दे उठते थे कि ये इस्लाम में है और ये पता नहीं क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये सब चीज़ें हराम है। पर अब तो सब कुछ नॉर्मल है, अब कोई कुछ नहीं बोलता। चल जाता है सब काम। अच्छा, और आप बिग बॉस में भी गई थी। जी। बिग बॉस में बाहर आके आपने बोला था बहुत कुछ स्क्रिप्टेड है, प्लान्ड है, ऐसा कुछ, मतलब कि बिग बॉस बहुत ज़्यादा मैंने ये कहाँ बोला? ऐसा कुछ तो आया, कुछ तो आया था। मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अंदर तो जो होता है वो रियली होता है, अच्छा। बट वो बाहर से आपके साथ वो भी खेलते हैं। बिग बॉस खुद खेलते हैं ना, और हमारे वाले में तो बिग बॉस खुद खेल रहे थे। तो ये होता है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि बिग बॉस में जो दिखता है वैसा ही होता है, बट ये है कि आपको बाहर जो एडिट करके जो इस घंटे का जो चीज़ दिखाई जाती है ना, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। बाकी तो अंदर तो आप वैसे भी पागल हुए हुए रहते हो, बौखलाए हुए रहता है इंसान वहाँ में। ये सही बोला आप, जो एडिटिंग के बाद जो कुछ देर का आता है। कैसा था आपका क्योंकि एक्सपीरियंस? 24 घंटे को तो वो दिखा नहीं सकते 1 घंटे में, तो वो उसमें से थोड़ा थोड़ा कट कट करके दिखाते हैं। तो जब सारी बातें अपने को भी समझ में नहीं आती है बाहर कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में सबने मुझे बोला था कि आप तो दिख ही नहीं रहे हो। अब मुझे क्या पता, मैं तो अंदर हूँ ना भाई, मुझे नहीं दिख रहा। और दिखने के लिए क्या करना होता है फिर? वहाँ सबसे बातें करो, सबसे मिलजुल के रहो और उन सबसे झगड़ा करो, और अपने मुद्दे रखना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे कि आपके मुद्दे क्या हैं। आप मुद्दे पे, हर मुद्दे पे मतलब खड़े रहो आप, वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। अच्छा, और वैसे लोग कैसे होते हैं, लाइक आपके वाले सीजन में क्या कौन फ्रेंड्स बने, क्या वो अब तक आपके फ्रेंड्स हैं या फिर क्या है, था? काफ़ी फ्रेंड हैं मेरे अभी भी। जैसे कि? और सौंदर्या है, प्रियंका है, अर्चना है। अर्चना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी मुझसे मेरी रोज़ टॉकिंग होती है, बात होती है। बाकी सबसे हाई हेलो है, ज़्यादातर मैं बात नहीं करती उन सबसे। और जो अंदर दोस्त थे वो बाहर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फेक लगता है कोई अभी कि हाँ फेक मतलब होते हैं लोग? लगभग तो फेक ही थे अंदर। जैसे बोलते हैं ना कि रियल फेस तो बहुत कम था। जो अंदर जैसे लोग थे ना, वो वैसे बाहर नहीं होंगे रियल लाइफ में। अब आपको तो जैसे पता ही होगा कि बिग बॉस के बाद जैसे जो अच्छे दोस्त थे वो सारे बिछड़ चुके हैं। तो आपको मतलब अब बस सिर्फ आपकी अर्चना बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, अर्चना है। ऐसे है, सबसे हाई हेलो है। साजिद सर से भी मेरी अच्छी बॉन्ड है, ऐसी बात नहीं है, बट हाई हेलो तक ही है। अच्छा, सपना चौधरी भी आपकी तरह मतलब परफॉर्म करती हैं स्टेज पे और बिग बॉस में भी जा चुकी हैं, अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी हैं। सेम आप हैं, आप अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी हैं, बिग बॉस में भी जा चुकी हैं, डांस में भी आप गजब ढाती हैं। तो अब आप ये बताइए कि कैसी है सपना के साथ बॉन्डिंग आपकी? अच्छी है,
जब भी अब जैसे हम मिले हैं तो अच्छी हमारी बातचीत हुई है, और वो सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बट ये है कि मैं कहीं जाती हूँ तो सपना चौधरी का नाम क्यों आता है मेरे साथ जुड़ के? आप इस चीज का जवाब दो अच्छा मुझे। ये है क्या? अच्छा तो मतलब सीरियसली मुझे नहीं पता थी ये बात कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसे होता मैं है पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ कि आप मुझे उनसे मैंने तो कंपेयर बताया क्यों ना, करते हो? मैंने तो नहीं कंपैरिजन नहीं है, मैंने तो बताया कि देखिए क्या होता है ना कि वो भी हरियाणा से निकली हैं, आप राजस्थान से आई हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी हैं, आपको भी करनी हाँ, पड़ी। और स्टोरी जब हमारी लगभग सेम है। स्टोरी आपकी लगभग सेम है, और जब स्टेज डांसर्स की बात आती है, परफॉर्मर्स की बात आती है, तो दो ही दिमाग में आते हैं नाम, या तो सपना चौधरी या तो फिर आप, और कोई है नहीं, तो इसलिए सवाल लाजमी अच्छी बात है ना, और कोई है नहीं। अच्छी बात है भाई, तो मतलब अच्छी बनती है। अच्छा आपकी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटर की तरह उन्हें नहीं नहीं, देखो? वो सीनियर आर्टिस्ट में आ गए ना, तो वो तो एक वो बोलते हैं ना कि हाँ उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत मेहनत की है, आज नाम कमाया तो अपनी मेहनत पे ही कमाया, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही उन्होंने किया होगा। तो जब एक आर्टिस्ट बिल्कुल छोटी जगह से उठता है ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये चीज़ मैं उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत मेहनत की होगी। अच्छा बिग बॉस में जब आप गई तो सलमान सर ने पहले ही आपके जब आपकी एंट्री होने वाली थी तब कहा था कि देखो तुम अच्छी बात है फेमस हो, और जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो और फेमस हो जाओगे, तुम्हें और काम मिलेगा। ऐसा कुछ हुआ बिग बॉस से बाहर आने के बाद? आपको लगा कि आप काफ़ी फेमस हो गई हैं और काफ़ी काम आपको मिलने लगा है बिग बॉस की वजह से? मिला है, ऐसी तो बात नहीं है, फेम तो मिलता ही है, क्योंकि बिग बॉस को सब पसंद करते हैं। मैं खुद पसंद करती थी, सीधी सी बात है, अब भी करती हूँ। तो सीधी सी बात है कि पहले जब थोड़ी बहुत पहचान थी, आज सब जानने लग गए, और अब इंटरनेशनल हो गए हैं, और इंटरनेशनल शो भी करने लग गए हैं, पहले डरते थे। तो काफ़ी फ़र्क है बिग बॉस के बाद। मेरा यही सवाल होने वाला था, जब सलमान ने आपसे पूछा कि इंटरनेशनल शोज करती हो, तो आपने कहा वो अंग्रेजी का थोड़ा हाथ तंग है तो नहीं कर पाते। अब करते हो? क्या करते हो? कर लेते हैं, अब तो मैनेज कर लेते हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, और वैसे भी अपने यहाँ के लोग वहाँ बुलाते हैं तो बड़ा कंफर्ट हो के आप कहाँ काम कहाँ पे करते कर हो। लिया परफॉर्म आपने? दुबई, श्रीलंका, सिक्किम, नेपाल, काफ़ी जगह है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा लगता है हाँ, वहाँ बहुत पे? मजा आता हूटिंग है। वूटिंग होती है, वो पागलपन वो ही यहाँ पे मिलता फैंस है? होते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ डांस कर रहे हो, आप हरियाणा में कर रहे हो, राजस्थान में कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, वैसा ही क्राउड रहेगा आपके लिए, और आपको वैसे ही वहाँ पे आपके फैन मिलेंगे। अच्छा ऐसा नहीं होता कि जैसे चूंकि ये आपकी जगह है, आपका देश है, आपके लोग हैं, तो यहाँ पर पागलपन ज्यादा देखने को मिले, वहाँ पर थोड़ा कम हो, ऐसा कभी क्राउड का हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा कम मिले, बाकी ऐसा तो हुआ नहीं है। और रही बात तो जो चाहने वाले होते हैं, और जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली यहाँ के लोग होंगे, तो उनको जब अपने गानों पे परफॉर्म करता हुआ कोई दिखेगा तो कैसा लगेगा उनको, आप बताएं, वो तो झूम ही उठेंगे ना। अच्छा पिछले साल 8 मई को आपका एक गाना एक ही दिन में 16 मिलियन पहुंचा, हिट हुआ। उसके बाद एक साल तक आप कहीं अंडरग्राउंड सी हो गई थी, मतलब उतना ज्यादा लोग आपको मिस करना शुरू कर चुके, तो उतना ज्यादा आप नहीं दिख रहे थे। कहाँ थी आप और कैसे वापसी हुई फिर आपकी? यही काम तो शुरू से करते आ रहे हैं। अब वो बोलते हैं ना, कभी कोई चीज़ चल जाती है, कभी कोई चीज़ नहीं चलती है। तो काम वही वाली बात है कि जब आप काम करते रहते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कौन सा गाना हिट हो सकता है या कौन सा नहीं होता। पर मेहनत तो मैंने शुरू से की है और अब भी कर रही हूँ। अच्छा अब ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई? कैसे आप तस्लीमा बानो जो हैं वो स्टेज पर आई, उनको स्टेज पर डांस का शौक़ लगा, और क्या माँ बाप हमेशा से सपोर्टिव थे या उन्होंने रोका डांटा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जब डांस वांस करना शुरू करती हैं तो डांट एक बार घर में पड़ती है, तो पूरी शुरुआत से बताइए एकदम। बचपन में स्कूल टाइम था, तो बचपन में तो कोई कुछ नहीं कहता, चलो ठीक है कर रही है, बच्ची है अभी तो बचपन में तो खूब काम किया है ऐसे। मतलब स्कूलों में जैसे 12वीं का फंक्शन हुआ या 10वीं की विदाई का, ये जो होता था उसमें मतलब होता था कि भाई हाँ चलो थोड़े दिन स्कूल से वो एक टाइम मिलता है ना कि हाँ चलो परफॉर्म करने चलना है। तो स्कूल में जैसे काम किया, वहाँ पे हिंदी गानों पे सॉन्ग करते थे, राजस्थानी इतना आता नहीं था उस वक्त। तो गाना था जी करदा वे जी करदा, उस गाने पे मैंने किया परफॉर्म स्कूल टाइम में, 6-7 क्लास की टाइम में। तो वहाँ पे सबको मेरा डांस बहुत पसंद आया। छोटी सी तो मैं थी, इतनी सी स्कर्ट डाल रखी थी, तो सब मतलब डॉल जैसा हाँ cute सा। वो ऐसा क्यूट सा। और एक बच्चा जब डांस करता है वो भी अच्छा, मैं शकीरा की फ़ैन रही हूँ और मैंने उन्हीं को फॉलो किया, तो अच्छा डांस करती थी मैं।
तो एक ही दिन में दैनिक भास्कर मतलब और जो चैनल्स होते हैं अखबार होते हैं उनमें मेरी फ़ोटो वोटो आ गई, फेमस कर दिया मुझे वहाँ पे, मतलब कि ओहो क्या बात है भाई, मैं तो अच्छा डांस करती हूँ, आगे भी बढ़ सकती हूँ। ऐसे करके मैं कोशिश की, फिर थोड़ा थोड़ा बार भी करने लगी। तो पहले तो घर वाले ठीक थे कि हाँ चलो ठीक है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तो घर वालों का दबाव आने लगा, बोला अब बस कर, अब अपने नहीं चलता, ये सब बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है, ये वो सिस्टर वगैरह सब डांटती थी, अम्मी वगैरह। और फिर नहीं मानी तो फिर सज़ा भी भुगती। क्या क्या मिली सजा? सज़ा ये मिली थी कि बस मतलब 1.5-2 महीने तक तो घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया था, अंदर एक रूम में बंद कर दिया, बोले तेरी सज़ा है ये, पनिश। और पर मेरे तो दिमाग में भूत चढ़ा कि भाई ना चढ़ाइए अब तो नहीं रुकना। तो ऐसे करके वो बोलते हैं ना, जुनून 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 तक आज यहाँ पहुँच गए। अच्छा, और उसके बाद फिर अब पेरेंट्स का अब कोई तो राजी है, अम्मी वगैरह सब राजी है और सिस्टर भी खुश है मेरी, ऐसी कोई बात नहीं, अब तो सब सही है। अच्छा, क्राउड का आप बता रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, कि जिस तरह से लोग मिले, शोर हो, शराबा हो। बहुत ज़रूरी है, आप जैसे फैंस नहीं होंगे तो आर्टिस्ट नहीं होगा और ना उसका कोई वजूद होगा। वो अकेला किसको क्या दिखाएगा, अकेला तो वो फिर कांच के सामने भी कर सकता है काम। तो आर्टिस्ट के लिए मतलब फैंस होना और क्राउड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्राउड नहीं होगा तो आर्टिस्ट को भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि होटिंग की उनको यही एक रहती है, भले पैसे मिले या नहीं मिले, होटिंग हो जाए या आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए उनकी तरफ से तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। अच्छा, कभी क्राउड में कभी मिसबिहेव हुआ है, या कोई ऐसा मतलब ऐसी क्राउड हो जो आपको पसंद ना आई हो कि ओहो आज की क्राउड तो बेकार थी, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जैसे लेडीज़ बैठ जाती है तो थोड़ा हम डांस करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि वो कुछ करती नहीं है, ऐसा बैठी रहती है बस यूं ताकती रहती है, तो उस वजह से थोड़ा कभी कभी लगता है। और जैसे बॉयज़ होते हैं तो वो थोड़ा होटिंग वोटिंग करते तो अच्छा लगता है, हाँ, तो उसमें मज़ा आता है। लेडीज़ बैठ जाती है तो फिर हमें भी शर्म आती है, जैसे कोई कुछ स्टेप ऐसे होते हैं तो क्या नहीं यार नहीं कर सकते, लड़कियां बैठी है, तो ऐसा होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मतलब अब पहले तो आप जब डांस की बात हो रहे हैं तो आगे की अगर मैं बात करूं तो कहाँ तक क्या सोचा है, मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सिर्फ डांस करना है, स्टेज पे परफॉर्म करना है, या उससे आगे कुछ कोई रियलिटी शो मिला हो, या कोई फिल्म मिली हो, कोई वेब सीरीज मिली हो, या कोई और प्लान हो? अभी तो ये सब तो चल ही रहा है, पर अभी विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। एकदम खुल के ही बोल दिया है। खुल के ही बोल दिया। मैं बस आने वाली थी इस बात पे, तब तक आपने हाँ, बोल दिया। तो खुल के ही बोलना चाहिए ना, जब लड़ ही रहे तो अब क्या है, सामने मतलब तो आप आना ही लड़ रहे हो, पड़ेगा। पक्का? हाँ पक्का। पहले तो ये था कि अभी तक आपका एक वीडियो था जिस पे ये हो रहा था कि हाँ भाई इशारा दे रही हैं गोरी नागोरी कि वो राजनीति नहीं, में मैंने कदम खुला रख सकती ऐलान हैं। किया था, इशारा का दिया था। इशारा अब लिखना हो तो ऐसे ही पड़ता है ना, इशारा दिया। तो अब आप चैनल पे खुल के बोल रही हैं कि हाँ भाई आप मैं ला आने रही- वाली कहाँ से आ रही हैं? नागौर। पंजा? नहीं नहीं, पंजा आएगा, कमल आएगा, कोई और आएगा? वो अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो चीटिंग है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, सच में नहीं किया है, वो सब टीम और घर वालों के वो उनसे सबसे मशवरा लेके फिर ही बताऊंगी ये तो कि क्या करना है। इशारा इशारा कुछ तो इशारा दे दीजिए। नहीं नहीं, अभी तो बस आपके लिए ये है कि हाँ नागौर से ही मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ। अब चुनाव लड़ने वाली हैं तो ऐसे हवा में थोड़ी ना बोलेंगे, कोई तो पार्टी अप्रोच अरे वो पार्टी दूंगी ना मैं आपको जब पार्टी का होगा। अच्छा, तो पार्टी ने आपको अप्रोच किया, आपने पार्टी को अप्रोच नहीं किया? नहीं, काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं मेरे पास, पर अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कौन सी पार्टी में जाना, और सीधी सी बात है जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उन्हीं की पार्टी के साथ जुड़ेंगे। कौन कर रहा है अच्छा काम? वो तो आपको बता देंगे ना। अच्छा, क्यों क्यों सोचा कि पॉलिटिक्स में आना है? बस यही ऐसे ही, जैसे हर चीज़ का वो बोलते हैं ना कि एक जैसे डांस में भी आने का एक शौक था, तो अब वो चीज़ तो मैंने कर ही ली है, नाम भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अल्लाह का करम है। पर अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं मेरे मतलब नागौर के जितने भी हैं जो मुझे चाहने वाले हैं और मेरे नागौर के एक वो मेरी मिट्टी है, तो मैं अब उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों के लिए भी मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। तो अब वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब उन्होंने मुझे इतने टाइम सपोर्ट किया, आज अगर शायद मैं नागौर से निकलती नहीं तो मैं शायद दिल्ली से बॉम्बे, ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं होता, पर सबने मुझे सपोर्ट किया तभी तो आज मैं यहाँ हूँ ना। तो अब फिर से मैं एक बार उन सब का सपोर्ट लेके और उनकी मदद करना चाहती हूँ, और उनका मतलब वो बोलते हैं ना एक नागौर का मैं अलग वजूद बनाना चाहती हूँ।
अलग वजूद। अच्छा, अगर पॉलिटिक्स आप जब ज्वाइन कर लेंगी तो क्या आप स्टेज छोड़ देंगी? नहीं, ये तो है, एक फैशन है, तो इसको तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, पर ये है कि कम हो जाएगा अगर मैं चुनाव जीत जाती हूँ तो। बोल के कितना अच्छा सा लग रहा है ना, फील आ रही है ना। हाँ, इंशाल्लाह। नेगेटिव क्यों सोचूं, अभी से पॉजिटिव ही सोचूंगी मैं तो। जो होगा वो तो देख लेंगे, मैदान में उतरे तो सब चीज़ के लिए तो वो बोलते हैं ना, सब चीज़ फेस करनी है तो कर लेंगे। पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं मैदान में। अच्छा, और क्या सपना है कि जब जब इलेक्शन जीत जाएंगी, मतलब वो तो ठीक है कि लोगों के लिए करना है या वो, तो क्या कैसे आएंगी, कैसे सामने आएंगी, क्या रिएक्शन होगा, कुछ ऐसे सोचा है? लड़कियां बहुत सोचती हैं दिमाग में कि मैं ऐसे दिखना चाहूंगी, मैं ऐसे एक्शंस करूंगी कब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी अभी हूँ, सिंपल हूँ, चुलबुली सी हूँ, वैसी ही रहूँगी। ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा चेंज होके, वो बोलता है ना, इंसान अपने को बुला देता है, तो मैं जैसी हूँ वैसे ही उतरने वाली हूँ। और लोग आप तक आएंगे तो आप पूरा सोल्यूशन वोल्यूशन हाँ देंगी? हाँ, मैं खुद लोगों के घर जाके भी ये चीज़ें पूछूंगी, क्योंकि अगर आप वहाँ के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उन सबसे जुड़ के बहुत ज़रूरी रहे। तो मैं उनके घर में जाके उनके साथ चाय पीऊँगी बैठ के, और उनसे पूछूंगी कि क्या मसला है भाई, बताओ। चाय, चाय का बहुत रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, आप समझिएगा इशारा। खैर, चाय चाय तो मतलब मैं मारवाड़ से हूँ, तो चाय तो वहाँ पे सबसे पहली मनवार ही वही होती है। आप कहीं जाओगे ना राजस्थान में, तो वो क्या लोगे कि चाय पियोगे आप? हाँ चाय तो पूरे इंडिया हाँ, का ही है। पर अच्छा, आप मारवाड़ में जाओगे ना, भले आप 10 बार आपको चाय के लिए बोलेंगे ना, आप मना नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक बार ना चाय का आप, बहुत ज्यादा क्रेज है हमारे वहाँ। एक ना मारवाड़ी में आप ये बोल दो कि जैसे आपने डांस में प्यार दिया, वैसे ही अब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली हैं, इसको अगर आप मारवाड़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगी? जेन थे मन डांस में घणो प्यार दियो, बेन मन अब राजनीति में भी घणो सपोर्ट कर जो। वेरी गुड। और अब इतने प्यार से इन्होंने बोला है तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग डांस के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मेरे लिए ना आपके लिए मेरे पास एक चैलेंज है। आप बहुत डांस करती हैं, स्टेज पे डांस करती हैं, आप कहती हैं कि आपको डांस से बहुत प्यार है, और आप 2-2 3-3 घंटे एक साथ डांस कर चुकी हैं, है ना? तो आज आपको एबीपी के ऑफिस आप आई हैं और हम आपसे डांस ना करवाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आपको डांस तो करना ही है, आपको 2-3 स्टेप्स मुझे सिखाने हैं, आपको कोरियोग्राफ करना है। अच्छा हाँ, आप कर लोगे ना? ऐसे स्टेप सिखाना जो मैं कर लूँ। हाँ, तो मैं इजी पीजी वाली इजी पीजी सिखाना, बहुत टफ टफ मत सिखाना। इजी चलो, पीजी ठीक स्टेप्स है। आप सिखाओ, मैं आपके साथ, आप मुझे सिखाओगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका लेवल तो नहीं मैच कर पाऊंगी, पर मैं जो थोड़ा बहुत नहीं कर नहीं, लूंगी। मैं सिंपल करूँगी। मैं मतलब आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मतलब जो डांस नहीं आता ना, उसकी भी मैं वो बोलते हैं ना कि हाँ, दिल की बात समझती हूँ कि समझती नॉर्मल करो, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो आप वो नॉर्मल सा मुझे सिखाइए और उसके बाद हम इस इंटरव्यू को यहीं पर एंड कर देंगे, ओके। ठीक है? तो ये थी गोरी ना गोरी हमारे साथ। आपने यहाँ पर उनका डांस देखा, आपने पॉलिटिक्स की बातें देखी, आपने बहुत सारी फन कॉन्वर्जेशन सुनी, और बहुत जल्दी आप इनको मैदान में देखने वाले हैं। स्टेज पर तो आप देखते ही हैं, मैदान में भी देखने वाले हैं। अपील इन्होंने कर ही दी है, तो बस अब इंतज़ार किस बात का है? इंटरव्यू देख चुके हैं, कमेंट्स में बताइए कितना प्यार देने वाले हैं गोरी ना गोरी को, और हमारे चैनल को भी अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।